जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ नवीद और हमारी फ़ॉरेंसिक मीडिया टीम ने एक तहकीक की है कि सफ़ारती तकर्रियों के नाम पर गरीब अवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है। इंटरनेशनल यूरोपी जो यहाँ पे सफारतखाने हैं इस्लामाबाद में, यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग और अंदरूनी खाना जो अपॉइंटमेंट्स हैं, गैर कानूनी तरीके से वो की जा रही हैं। आज हमारे जो मेरे साथ जो शामिल गुफ्तगू हैं, मेरे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और फॉरेंसिक इकाई की तरफ से ये आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सर बताइएगा कि सलमान हाशमी साहब हैं मेरे दोस्त जो बात कर रहे हैं। सलमान भाई बताइएगा कि अभी जो हाल ही में गैर कानूनी तरीकों से जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं यूरोपीय सफारतखानों में, जो जो गरीब लोग हैं उनको इन चीज़ों को फेस करना पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा-सा आपकी मेरी तहकीक जो हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? सर पहले तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ सूफ़ी सलमान हाशमी आपको पता है सबसे हुँ, पहले व्हिसल ब्लो करता है जी। पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड जहाँ भी होता हुँ, है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जिसको हमने पूरा स्टडी किया और हमने इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट किया जी। हमारी टीम ने। और फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पता है हमारा स्लोगन पहले पाकिस्तान फर्स्ट है। हम उसको करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। जी, तो इंशाल्लाह। यहाँ ये हुआ है कि सर इस वक़्त बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अरबों-खरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। ये गोरे लोग कर रहे हैं बीच में फ्रॉड, ठीक है? हुँ, इनकी इनकी पूरी डायरेक्शन पे ये फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के मसलन अंदर। कौन-कौन से सफारतखाने हैं मसलन इसमें? सबसे ऑन द टॉप लिस्ट है जो हमने सर्वे किया है सारी एम्बेसीज़ में, उसमें नंबर 1 पे आता है इटली। अच्छा। इटली क्या इस वक़्त आपको पता है ये सीज़नल वर्क परमिट इधर की होती है, वहाँ लोग जाते हैं काम करने के लिए गरीब लोग, हुँ, किसान वर्कर आपको पता है उधर के लोग काम नहीं करते। अच्छा। तो ये लोग जब ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से आपको पता है जो खेतों में काम करने वाले हमारे जफ़ाकश लोग हैं, हुँ, वो उनके रिश्तेदार वर्क परमिट भेजते हैं, ये उधर जाके फार्म में काम करते हैं। तो इटली का जो वर्क परमिट है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है सर, वर्क परमिट को तो छोड़ें, वो तो खैर उनके रिश्तेदारों ने भेज दिया। हुँ, हुँ। जो अपॉइंटमेंट है नवीद साहब, उसका 15 लाख रुपया रेट चल रहा है और वो भी नहीं मिल रही। ओह माय गॉड! अच्छा। देखिए कंप्यूटर का जो बीएलएस सिस्टम है, वो तो ऑन ही नहीं हो रहा ना। वो तो आप छोड़ें कि वर्क परमिट के लिए स्लॉट ऑन ही नहीं होती, अच्छा, ठीक वो है? तो आईटी माहिरीन भी वो उन तक नहीं अप्रोच कर पा रहे। सर आईआईटी माहिरीन देखिए अब एम्बेसी ने अगर ब्लॉक कर दिया सिस्टम तो क्या हुँ, करेंगे? लेकिन अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। अंदरूने खाना अपॉइंटमेंट हो रही है। आप 15 लाख रुपए अभी डीलर को दें, उसके अंदर एम्बेसी के अंदर लाइन है, आपकी हफ्ते में अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये सर ये क्या ठीक है सर? लीगल है? सर ये अपॉइंटमेंट इलीगल काम है, ये टोटली क्रिमिनल काम है। ठीक है? ये इंटरनेशनल लॉज़, पाकिस्तानी लॉज़ और एक ह्यूमन राइट लॉज़ के मुताबिक जब हुँ, एम्बेसी एक फीस ले रही है वीज़े की 90 यूरो, ठीक है सर? या 160 यूरो या 180 यूरो तो उसके पास राइट ही नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट बेचे। पहली बात तो हुँ। ये। अब देखें कि आप इटली नंबर 1 पे है, उसके बाद हमने नंबर 2 पे एक और स्टडी किया। तो अब आप खुद बताएं कि पाकिस्तान के गरीब लोगों को किस तरह लूटा जा रहा है। ठीक है ये जी? तो अच्छा बात ये है कि जो गोरे के बारे में कहा जाता है कि वो इंसाफ पसंद है और वो अपने असूलों पे चलता है। मगर ये कैसा फिर कि बेसिस में ये सर काम हो रहे देखें हैं? ये कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ। इनसे बड़ा फ्रॉडिया कोई नहीं है। हुँ, आप एग्जांपल देखें ना कि नंबर 2 पे ग्रीस आ जाता है, यूनान जिसको हुँ, हम कहते हैं। देखिए ये सारी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज हैं। ये हुँ, पूरा टमाटर, प्याज उगाती हैं और 29 कंट्रियों को सप्लाई करती हैं। अच्छा। उनके जो लोग हैं ये गंदे काम नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें 3000 यूरो या 4000 यूरो सैलरी दे। इन गरीब लोग पाकिस्तानियों को और आपकी और जो एशियन कंट्रीज है उनके मुलाजमीन को 800 यूरो या 1000 यूरो सैलरी दी जाती है। जब 1000 यूरो सैलरी दी जाती है वो बहुत खुश होता है कि मुझे पता नहीं कितने बड़े पैसे मिल रहे हैं। सर इस वक्त ग्रीस की अपॉइंटमेंट जो है वो 5 लाख रुपए की बिक रही है और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है सर कि 10 मिनट के लिए स्लॉट्स खुली हैं बाईस हुँ, जनवरी को। 10 मिनट के लिए नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया सुपर सास के नाम से सर। अच्छा। जो आईटी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बूट सिस्टम लगाया है। 50-50 लाख रुपए का उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूट 10 मिनट के अंदर कोई बंदा भी अपॉइंटमेंट एक दो से ज्यादा बुक नहीं कर सकता था। सवाल ये पैदा होता है कि 30 अपॉइंटमेंट डेली की जरबे 25 दिन या 20 दिन 750 अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी? 10 सवाल मुझे ये मिनट बताएं ये सर। इम्पॉसिबल है। 10 मिनट में इसका मतलब अंबेसी के अंदर स्टाफ बैठा है जो गोरे के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है। लेकिन सूफी सलमान आजमी आज भी एम्बेसी गए थे और उन्होंने सारी जगह से फ्रॉड खत्म करवाया। तीसरा सर जो बेस्ट अभी अप्रोच कर रहे हैं वो बेलारूस एम्बेसी है बेलारूस नवी जी। साहब।
नवीद अच्छा, साहब। इसकी मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जो 15 लाख की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो क्या ये इंसानी स्मगलिंग के ज़मरे में नहीं आती? सर ये फ्रॉड हो रहा है ना बेसिकली। हाँ, अब देखिए एक एक बंदा है जो पाकिस्तान एक है में इल्लीगल इंसानी स्मगलिंग और एक है लीगल इस्लामी, यानी बतखोरी है बतखोरी है सर, इसको सही मैं है। मुझे पता नहीं है कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, लेकिन हुँ, ये एक बतखोरी है। और ये 15 लाख रुपया इटली का, ये मैं नहीं कह रहा सर। आप बाहर जाएं, बीएलएस में, G7 में आप चले जाएं, हुँ, आप जेरी के बाहर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। जो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे केस कर दे भाईजान, मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं दूंगा। अच्छा बेलारूस की बात हो रही है कि वो बड़ा शफ़ाफ़ निज़ाम चला रहे सर हैं। बेलारूस की इस वक्त सबसे बेस्ट अपॉइंटमेंट है। वो लोग सिर्फ फ्राइडे को एक दिन खुलते हैं, लोग जाते हैं, वो आपकी फाइल चेक करते हैं। जो नौसरबाज फाइलें हैं वो कहते हैं गेट आउट। जो एक नंबर फाइल है उसको विद इन अ वीक फ्री अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। 10,000 से 20,000 अपॉइंटमेंट महीने की वो करते हैं। और वहां कोई रश नहीं है। वो भी सर सूफी साहब ने मेहनत की है। सर वो भी पहले आउट हुए थे अपने हुँ, सिस्टम से बाहर, अच्छा, बहुत बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है जी, मैंने फिर रिपोर्ट की, एक रिपोर्ट लगाई, उसके ऊपर सारा एम्बेसी का स्टाफ उन्होंने वापस बेलारूस भेजा, नया स्टाफ आया। अब अच्छा, नए स्टाफ ने ये नई एक पॉलिसी लगाई है जिसमें पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 3 लाख वर्क परमिट प्रोसेस किया है बेलारूस ने। और किसी से नौसरबाजी नहीं की, किसी से पैसे नहीं दिए, हुँ, 5-5 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट नहीं बिकी। तो हमारी रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल फॉरेन ऑफिस ऑफ इटली, ग्रीस से कि प्लीज अगर आप काम नहीं कर सकते तो प्लीज आप जाएं बेलारूस के पास, बेलारूस से ट्रेनिंग लें और ये नौसरबाजी पाकिस्तान में बंद करें भाईजान। हुँ, हुँ, ये पाकिस्तान अब नौसरबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपके खिलाफ सूट भी फाइल करेंगे। हम आपको जहां भी आप फ्रॉड करेंगे हम आके आके इन्फॉर्म करेंगे और विद इन द लॉज हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज आवर राइट, ह्यूमन राइट है। बिल्कुल आज भी सही। मैं गया हूँ एम्बेसी के आगे, मैंने पूछा भाई ये फ्रॉड, काफी लोग बैठे हुए थे उस पर, हुँ, 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 मैंने उनकी पिक्चर्स ली हैं, उनका सारा काम किया। तो सर उधर के गार्डों ने मेरे साथ लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार मैं साफी हूँ, मुझे आप मेरा काम करने दें। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सही है, मैंने तो लोगों के पास आना है, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है बिल्कुल कि वो ठीक है। क्या कर रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं हो रहा इधर। हुँ, तो वही हिसाब हो रहा है, जाली अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। बाकी सूफी साहब फोरेंसिक आई हर बंदे के लिए, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आए अपारा में, इंशाल्लाह ताला हम आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा किया आपने, मुबैना मार्केटिंग, ब्लैकमेलिंग और गरीब लोगों का इस्तेसाल मेरे ख़्याल में गोरों को ज़ेब नहीं देता। गोरों को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।